हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड के स्वाद में जियोवन वुजू से बात कर रहा था और कह रहा था कि क्या तुम कीबे को लाइक करती हो। अभी आप यहाँ बढ़ती है। जियोवन बाद में जा रहा होता है लेकिन ये बेहोश हो गया था और बाद में वुजू इसको संभालती है, लेकिन तभी कीबे आ गया था और इनको देख लेता है। वुजू भी कीबे को देख लेती है और इसको पुकारती है ताकि हेल्प कर सके। अगले इसमें कीबे को अस्पताल में ले आते हैं। डॉक्टर अब कह रहा था चिंता मत करो, ये सब थकान के कारण है। वुजू अब कीबे से कहती है कि जियोवन हमसे मिलने के लिए आया था, उसने मुझसे और मेरी माँ से माफी मांगी। वो हमेशा से ऐसा ही है, उसे दर्द होता रहता है लेकिन वो किसी को नहीं बताता। अगले इसमें कीबे को दिखाया जाता है, साथ में जियोवन होता है, दोनों गाड़ी में होते हैं। जियोवन और कीबे से कह रहा होता है कि वो जो घर पर ले जाना चाहिए था। कीबे के पर कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो तुम मुझे ही ले जाते। जियोवन बाद में म्यूजिक चलाने के लिए कह रहा होता है। बाद में लोग घर पर आ गए थे। जियोवन अपना आराम कर रहा होता है। कीबे कुछ फोटोज को देख लेता है जो कि वुजू की होती है, साथ में इसकी होती है। जियोवन इसकी ओर देखता है और कह रहा था कि मेरी पीआर टीम ने भेजी है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाना। वैसे क्या तुमने वुजू को बताया है? लेकिन यहाँ पर कहता है कि नहीं, मैंने नहीं बताया क्योंकि तुमने ऐसा नहीं होने दिया। जियोवन कह रहा था मुझे माफ करना, लेकिन मैं वुजू को देखकर बता सकता हूँ कि अभी तुमको लाइक करती है। कीबे बाद में ऐसे भाग जाता है और अब हम कुछ सीन देखते हैं जहाँ कीबे को साथ वुजू एक दूसरे के पास मैसी कर रहे थे और हैप्पी होते हैं। अगले सीन में कीबे को देखते हैं जो छत पर आता है और यहाँ पर वुजू होती है, इसके लिए खाना लाया था। दोनों पर अपने शो को देख रहे होते हैं जो कि कवर पैराडाइज होता है और शो की रेटिंग बहुत ज्यादा होती है और अब कीबेक फेमस हो गया था। अगले सीन में कीबेक अपनी फैमिली के साथ होता है और अब ये भी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। बाद में कीबेक से पूछ रहे होते हैं कि वैसे आज तुम क्या करने वाले हो। कीबेक यहाँ पर कह रहा होता है कि आज एक कमर्शियल शूट होने वाला है। यह सुनकर फैमिली चौंक जाती है। अगले इसमें चायोन को दिखाया जाता है, साथ में हैंग होती है, साथ में इनकी टीम होती है। बाद में अब इनकी बॉस भी आती है और यहाँ पर यह बताती है कि कपिल पैराडाइज बहुत ही फेमस हो गया है, हमें शो का आगे बढ़ाना होगा। हायंग तुम ये काम कर लेना। लेकिन अब चायोन कहती है कि वुजू ने शो को लिखा था, राइटर हुआ है, लेकिन बॉस ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया था और वुजू को शो से बाहर करने के लिए कहती है। हालांकि बाहर यहाँ पर वुजू भी आती है जो कि सब बातें सुन रही थी। बाद में वुजू की स्थिति में अंदर आती है और ऐसा दिखा रही होती है कि वो ठीक हो। वुजू भी और बॉस से कहती है कि हमारा शो हिट हो गया है, आपको हमारे लिए खाना खरीदना चाहिए। बॉस भी बाद में ऐसे ही करती है। अगले इसमें कीबे को दिखाया जाता है, साथ में जियोवन होता है, दोनों यहाँ पर शूट कर रहे होते हैं। बाद में कुछ फैंस भी आते हैं और कीबेक से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे से सेल्फी लेनी है। बाद में कीबेक भी ऐसे कर रहा होता है। जियोवन बाद में कीबेक से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में टेंशन मत लो और बस यहाँ पर मजे करो, पता नहीं आगे क्या हो सकता है, तुम अचानक से नीचे गिर सकते हो, इसलिए जब तक यहाँ पर हो फुल मजे करो। अगले से वुजू को दिखाया जाता है, साथ में से टीम होती है। चायोन यहाँ पर वुजू से कहती है कि मैं बॉस से बात करूंगी, लेकिन वुजू कहती है रहने दो, वैसे मैंने पहले टीम को छोड़ दिया था, वैसे तुम सभी अपना काम अच्छे से करना, क्योंकि अगर तुमने एक भी गलती की तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगले सीन में उनबेक को देखते हैं जो जिम के लिए पर्चे बांट रहा होता है। पास में भुवन को देखता है, बाद में इसके पास आता है। गोन इसको नमस्ते कह रहा होता है। उनबेक के अपरी से कह रहा होता है कि ये तुझे याद करते हो, लेकिन ये अपनी बना कर देता है। उनबेक बाद में कह रहा होता है तो तुमने मुझे नमस्ते क्यों कहा। गोन यहाँ पर कह रहा होता है कि मेरी माँ कहती है कि मैं बड़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनबेक अपने आप से कह रहा होता है कि मेरी कैप्टन बहुत ही अच्छी माँ है। तभी भुवन कह रहा होता है कि मेरी माँ आपकी कैप्टन कैसी है। उनबेक में बाद में कहता है कि बस ऐसे ही। भुवन का पेट पर हेलीकॉप्टर अटक गया था और बाद में उनबेक इसकी हेल्प कर रहा होता है और भुवन को उठा लेता है और भुवन इसको उतार लेता है। उनबेक बाद अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे इसके साथ दोस्ताना बिहेव करना चाहिए। भुवन फिर अपने आप से कहता है कि मेरे साथ फ्रेंडली बिहेव करना बंद करो। बाद में भुवन भाग जाता है। अगले इसमें कीबे को दिखाया जाता है जो स्टोर में आ रहा होता है। इसके पास एक मैसेज आता है और बताया जा रहा था कि आपने जो शूट किया था उसके लिए पैसे भेज दिए गए हैं। कीबे बाद में अंदर आता शॉपिंग कर रहा होता है। फैंस यहाँ पर कीबे को देख लेते हैं और बाद में इसका ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। शाम को कीबे बाद में घर पर आ रहा होता है और यहाँ पर वुजू को देखता है। फिर यहाँ पर वुजू के पास आता है। वुजू भी यहाँ पर इसे कहती है कि तुमने इतनी सारी शॉपिंग क्यों की। कीबे कहता है कि मुझे पेमेंट मिल गई थी, आज मैंने पहली बार यह सब किया, मैंने पहली बार ऑटोग्राफ दिया था और वो बहुत ही हैप्पी था। वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारा दिन कैसा था। वुजू कहती है सब कुछ ठीक था। वुजू बाद में कीबे से यह कहती है कि अगर तुम्हें कहीं मेरी जरूरत हो तो बता देना। कीबेक भी कहता है कि ठीक है और साथ में कह रहा होता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बता देना। बाद में कीबेक अपने घर पर आता है और यहाँ पर इसके पेरेंट्स होते हैं। इनसे घुटनों में दर्द हो रहा होता है। कीबेक अपने पिता से कह रहा होता है कि आपको अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन एवरीजो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे भी वहाँ पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। कीबेक बाद में बैग दे रहा होता है और कह रहा होता है कि आप लाइटों को बंद मत किया करो, इनको चालू कर लो और आपको अस्पताल जाना चाहिए। अगले इसमें वुजू को देखते हैं जो सैलून में आती है।
और यहाँ पर इसकी माँ होती है, साथ में यहाँ पर जो है उनकी माँ होती है। वो जो अपनी माँ से कहती है कि कस्टमर आई हुई है, लेकिन बोगजा कहती है कि सैलून पहले बंद हो चुका है। वो जो बाद में इस मिला के हाथ पर एक निशान को देखती है। यह मीला बाद में चली जाती है। अगले इसमें जीवन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और शूट कर रहा होता है। बाद में और किबेक भी आता है। अब इतना पर साथ में शूट कर रहे होते हैं, साथ में डांस भी कर रहे होते हैं। वही वजू को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और अपने आप से कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं दूसरा शो लिख सकती हूँ। लेकिन तभी इसके पास एक डायरेक्टर का कॉल आता है। अगले इसमें किबेक को दिखाया जाता है, साथ में जीवन होता है। किबेक शराब को देखता है और कह रहा होता है कि ये शराब वही है, लेकिन जीवन मना कर देता है। बाद में अपने पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ हम किबे को देखते हैं, साथ में जियोहेन होता है। जियोहेन किबे को शराब दे रहा होता है। किबे के ऊपर कह रहा होता है कि क्या तुमने फिर से चोरी की है, तुम्हारे भी तो फिर से मारेंगे। अगले इसमें वजू को देखते हैं जो केली होती है और यहाँ पर ऐसी याद करी होती है कि मैंने डायरेक्टर से क्या बात की थी। डायरेक्टर अपनी इसको कह रही होती है कि वे छोटा सा शो करने वाले हैं, यूट्यूब चैनल को लॉन्च करने वाले हैं और तुम वहाँ पर पहले गेस्ट के रूप में आओ। कपिल पैराडाइज के और भी मेंबर आने वाले हैं, लेकिन अब रोजू कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अब मैं किसी और शो में काम नहीं कर सकती हूँ। अगले इसमें किबे को दिखाया जाता है जो हायंग से मिल रहा होता है। वही रोजू को देखते हैं जो अपने घर पर आती है और यहाँ पर सामने महिला होती है। वो जो अपनी इसको कहती है कि सैलून पहले बंद हो चुका है, आप अगली बार आ सकती है। बाद में वजू अंदर आती है और अपनी स्कीमा होती है। बोगजा वजू को देखती है और कहती है कि आज तुम बहुत ही बड़ी हो गई हो, जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तब तुम इतनी छोटी थी। अब हम अपने पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर हम बोगजा को देखते हैं। बोगजा ने कम उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया था। इसका पहला प्यार भी असफल हो गया था और ये मरने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी किसी से टकरा गई थी और जहर की बोतल लड़की के हाथ में आ गई थी। बाद में बोगजा ले रही होती, लेकिन तभी लड़की इसको रोक लेती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है। बाद में बोगजी को खाना खिलाती है। अगले दिन में दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं और यहाँ पर छोटी बच्ची जो कि वजू है, इसको लेने के लिए कोई नहीं आया था। बाद में ये बोगजा के साथ रहने लगी। अगले इसमें किबे को दिखाया जाता है जो वजू के पास आ रहा होता है और यहाँ पर यश याद करता है कि मैंने हैंग से क्या बात की थी। हैंग ने यहाँ पर कहा था कि हम कपल पैराडाइज को आगे बढ़ा रहे हैं और वे खुशी होगी तुम फिर से काम करोगे। तो किबे के यहाँ पर कह रहा होता है कि वजू और भी बिजी हो जाएगी, लेकिन बाद में हैंग कहती कि ऐसा नहीं है, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन वजू ने टीम छोड़ दी है। प्रेजेंट में बाद में किबे वजू को देखता है, इसको पहले मैसेज करता है और कह रहा था तुम कहाँ पर हो और क्या कर रही हो। वजू कहती मैं काम कर रही हूँ। बाद में किबे इसके पास आता है और कह रहा था कि तुम झूले पर झूल रही हो, यहाँ पर कौन सा काम हो सकता है। वजू बाद में कुछ नहीं कहती। किबे बाद में कह रहा होता है कि चलो डेट पर चलते हैं। अगले इसमें दोनों खाना खाने वाले थे, लेकिन पास में किबे के फैंस आ गए थे जो किबे की बात कर रहे होते हैं और बाद में इनको भागना पड़ता है। कई बार अब ऐसा होता है। वजू बाद में किबेक से कहती है वो हम कहाँ पर जाए, लेकिन किबेक यहाँ पर कह रहा होता है कि मेरे पास एक जगह है। अगले इसमें दोनों एक जगह पर आते हैं और पैदल जा रहे होते हैं। किबेक पहले वजू से पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। वजू भी कहती है मैं ठीक हूँ। किबेक यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम हमेशा यही कहती हो कि मैं ठीक हूँ, बस तुम मुझे बता सकती हो कि तुम ठीक नहीं हो। वजू बाद में किबेक के हाथों पकड़ती है और कहती है कि मैं सच में ठीक हूँ। अगली सुबह किबेक को दिखाया जाता है जो वजू को देखता है, बाद में इसके पास आता है, लेकिन तभी अब ये देख लेता है कि साथ में आईना भी होती है। आईना बाद वजू से कहती है कि ये तुम दोनों साथ में रहते हो, लेकिन ये अपनी कहती है कि ऐसा नहीं है। लेकिन आईना कहती मुझे पता था, तुमने एक दिन इस बात का जिक्र किया था कि आपने किराए पर दूसरी बिल्डिंग दी है, वहाँ पर किबेक की फैमिली रहती होगी। वजू कहती है कि ऐसा ही है। आईना बाद वजू से कहती है कि या तुम भी हमको ज्वाइन करना चाहोगे, यहाँ पर यहाँ पर देता है, लेकिन वजू ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन किबेक नहीं मानता। अगले इसमें छोरी को देखते हैं जो डायरेक्टर से बात करी होती है। डायरेक्टर भी अपनी से कहती है कि तुम अपनी लाइफ में किबेक की बात करती रहती हो, क्या तुम दोनों साथ में हो, या फिर यहाँ बढ़ती है। लेकिन बाद में डायरेक्टर कहती है कि मैंने उससे बात की थी और वह तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। अगले इसमें किबेक को दिखाया जाता है, साथ में वजू होती है, साथ में ईना होती है। ये तीनों अपने एक जगह पर आते हैं और यहाँ पर वॉलंटियर ग्रुप में काम कर रहे थे और कपड़े धो रहे होते हैं। किबेक वजू की ओर देख रहा होता है। वजू कहते हैं तुम मुझे क्यों देख रहे हो। किबेक यहाँ पर कह रहा था कि तुम बहुत ही सुंदर हो और मैं मुझे लाइक करता हूँ, लेकिन पास में यहाँ पर आईना होती है जो कि शायद इनकी बातें सुन लेती है। आईना किबेक से बात करती है और खाने को कहीं पर पहुंचाने के लिए कहती है, साथ में इनको कैंपिंग वाला सूट भी देती है और कहती है कि मैं इसकी जरूरत पड़ सकती है। वजू बाद में किबेक से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं इसे बात करूंगी। वही अगले में छोरी को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होती है और अपने बारे में हेट कमेंट्स पढ़ रही होती है। अगले इसमें शाम को किबेक को दिखाया जाता है, साथ में वजू होती है। वजू स्टार्स को देखती हुई कहती है बहुत ही सुंदर है, लेकिन किबेक कह रहा होता है कि तुमसे सुंदर नहीं है, आज मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा और तुम बहुत ही सुंदर लग रही थी, क्या तुम सच में ठीक हो। वजू बाद में ये बता रही होती है कि मैंने मेरी बायोलॉजिकल माँ को देखा था और बाद में मैंने टीम को छोड़ दिया था, ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वजू बाद में ये बताती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वजू भी सोने के लिए जा रही होती है और साथ में किबेक से कहती है कि ये तुम मेरे लिए गाना गा सकती हो। किबेक बाद में ऐसे ही कर रहा होता है। सुबह बाद में दोनों साथ में सोए हुए थे। किबेक अपने फोन में देख रहा होता है, बाद में चिल्लाता है। वजू भी बाद में जाग जाती है और यह भी न्यूज को देखती है और यहाँ पर यह न्यूज आई हुई थी कि इनका जो कपल पैराडाइज शो है उसमें सब कुछ झूठ है।
और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 10 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।